कि बाबा साहब का जीवन कैसा था, बाबा साहब कैसे आगे बढ़े। तो बाबा साहब के बारे में यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब का इतिहास क्या है और बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया और उस जमाने में कितनी छुआछूत थी, किस तरह का वातावरण था, फिर भी बाबा साहब एक ऐसी प्रतिभा थी तो वो रुके नहीं। तो वो कह रहे हैं, अभी हमारे जिला प्रमुख जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति ईमानदारी से संघर्ष करता है, संगठित करता है, सभी को साथ लेके चलता है और शिक्षित है, तो उसकी तो फिर कल्पना ही क्या, वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इस मौके पर शिक्षा की बात आई है, इस संदर्भ में यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है, इनसे कहना चाहता हूं कि हम बात तो बाबा साहब की बहुत करते हैं, लेकिन बाबा साहब का संकल्प, बाबा साहब के विचार तभी पूरे हो सकते हैं जब हम शिक्षित बने। हम बन नहीं रहे शिक्षित, ये शिक्षित बनना नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे लोग वहां तक नहीं पहुंच जाते जहां तक इस देश में नीति बनती है, नीति निर्धारक हो या इतना बड़ा नेता बने जो इस देश को चलाए। अभी हम साइड में चल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ऊपर नीचे हैं, अभी हम वहां पहुंच नहीं पाए हैं। बाबा साहब का जो सपना है उसको हम साकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज में आपको मातृशक्ति को संकल्प लेना होगा। तो मातृशक्ति का संकल्प हो कि कोई भी हमारे परिवार में, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिना पढ़े लिखे नहीं रहे। बिना पढ़े लिखे का मतलब नहीं कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ लिख गई, उससे भी काम नहीं चलने वाला है। हमारी बालिका है, जो हमारी नींव है, मजबूत है, जिसपे नींव है वो कंगोरा जब ही खड़ा हो सकता है, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारी शिक्षा में हम मजबूत होंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये संकल्प लेना चाहिए सभी को कि हमें हमारे बच्चों को भी पढ़ाना है, आसपास हमारे पड़ोसी उनको भी पढ़ाना है, समाज के साथ अन्य समाज के लोग हैं, यदि हम इस लायक हैं तो उनको भी पढ़ाने का और भलाई का काम निश्चित रूप से करना चाहिए। और दूसरी बात आती है तो हम बाबा साहब को के जो बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास तो करते हैं, बात तो बहुत करते हैं हम, लेकिन जो उनका संकल्प था, उनके जो दिशा निर्देश थे, उन पर हम चलते नहीं है। बात तो करेंगे बाबा साहब की, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, लेकिन करते क्यों नहीं है? इस पे हमको विचार करना चाहिए। आज यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, कि हमारे बीच में जो मेरे अंदर जो बुराई है उसको मैं कैसे निकाल के फेंकूं और मैं आगे कैसे बढ़ूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बात अच्छी अच्छी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चाहे एससी में हो चाहे एसटी में हो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं और अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन शाम को वो बोतल खोल के बैठ जाते हैं, फिर क्या बात करते हैं वो आप जानते हैं। तो संकल्प लेना होगा कि आगे बढ़ना है, तो दारू पीने वालों को दूर रखना होगा, दारू बंद करनी पड़ेगी। तालियों की और मैं भी भाषण दे रहा हूं यहां से, तुम कह सकते हो नेता ही पहले पीते हैं, तो पता कर लेना, रमेश मीणा ने तो दारू पीता है, न बीड़ी सिगरेट पीता है, न गुटखा खाता है। हाँ, कॉलेज के जमाने में खाया था, संकल्प लिया कि आज के बाद नहीं खाएंगे, तो नहीं खाया उस दिन के बाद, और ईमानदारी से काम किया है। तो बाबा साहब जैसा बनना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए, बिना कठोर परिश्रम किए बिना कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। बाबा साहब के बारे में जो लोग जानते हैं, वरिष्ठ भी बैठे हैं और सभी पुराने लोग भी बैठे हैं, कि किस प्रकार उन्होंने उत्पीड़न उनका हुआ, शोषण हुआ, उनके खिलाफ क्या क्या लोग करते थे, क्या नहीं करते थे, छिप जाए किसी से, पानी पी लें, तो इतनी परेशानियां झेली। और जिस परिवार में पैदा हुए उसमें भी 12, 13, 14 सदस्य थे, उनमें से भी वो निकलकर उन प्रतिभा आगे गई और विदेश तक पढ़ाई की और अच्छे अच्छों से उनका विचार विमर्श हुआ, डिस्कस हुआ।
तो वो एक ऐसी प्रतिभा थी, उनकी तो बात ही क्या है, क्योंकि ऐसे लोग तो कभी कभी महापुरुष हैं, जन्म लेते हैं धरती पर तो लोगों का उद्धार करते हैं, और उन्होंने उद्धार ही किया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कुछ तो चीजें हो, हमारा संकल्प हो कि बाबा साहब ने ये रास्ता बताया था, इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते को हमें आगे बढ़ना है। तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते में जो उन्होंने ईमानदारी से रास्ता बताया, उस रास्ते में ईमानदारी से चले। लेकिन हम चलते नहीं, और चलते हैं बहुत कम लोग हैं, फिर उन लोगों की, हमारे जो अन्य लोग हैं, बात नहीं मानते हैं। तो सबसे मूल मंत्र आज के युग में यही है, आईटी का जमाना है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चियां नहीं पढ़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब तक हम शिक्षित बन जाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे, व्यापार करेंगे या कोई अन्य काम धंधा सर्विस में आएंगे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो फिर डंका बज सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां आती है कि भाई संगठित रहो, तो संगठित तो एक अलग विषय आ जाता है, इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। क्योंकि जहां अनएजुकेटेड लोग होते हैं वहां या तो संगठित वो हो सकता है, या पर पढ़े लिखे बिल्कुल अपर श्रेणी के लोग होते हैं, या वो संगठित होते हैं, तो तुमको दिखाई नहीं देंगे। तो एक सिस्टम है कि लोग सबको साथ लेकर चलो, एक जाति पर राजनीति नहीं चलती। और आज का युग है राजनीति में जो मजबूत है, जो समाज है राजनीति में आगे बढ़ा है, कोई भी समाज हो, उस समाज से आपको फॉलो करना चाहिए, उस समाज से सीखना चाहिए। क्योंकि विकसित समाज है, ब्राह्मण है, बनिया है, इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, शुरू से जाना है, तो इनमें जो अच्छाइयां क्या है, ये लोग आगे कैसे बढ़े, तो उनको फॉलो करना चाहिए। कोई समाज में बुराई है तो बुराई को मत पालो, बुराई को दूर रखो, कि भाई इनमें अच्छाई क्या है, वो अच्छाई को गले लगाओ, बुराई से दूर रहो। तो उनको भी देखना है, उनसे सीख भी लेनी है कि ये कैसे आगे बढ़े, इतने पैसे वाले कैसे हो गए, इन अच्छे पदों पर कैसे पहुंच गए। तो सभी सर्व समाज को साथ लेकर राजनीति में चलोगे तो आगे बढ़ोगे। अभी 2-3 बार से मैं देख रहा हूं, मैं तो नया आया हूं राजनीति में, मेरे से पहले भी लोग यहाँ राजनीति करते हैं जो बैठे हैं, और हम तो नए थे, पर 3 बार से हम देख रहे हैं कि हम वोट किसको देते हैं और वोट क्यों देते हैं, और सामने वाला आदमी जीत जाता है, हम नहीं जीत पाते। तो ये समीकरण आपको बिठाना होगा, क्योंकि ये लोकसभा सीट है, एससी का शेड्यूल कास्ट का आदमी आएगा, वो लोकसभा सदस्य बनेगा, और अन्य जातियों के एमएलए हैं, रिजर्व हैं, जनरल है। तो आपको भी एक सिस्टम बिठाना होगा कि भाई आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और मैं मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पहली बार मैं जब चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने की बात शिवचरण जी ने कह दी कि आज मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि उन्होंने ही रिजर्वेशन किया, सपोर्टा एसटी रिजर्व सीट है, तो मैं विधायक बना, और विधायक बनने के बाद में मंत्री बनना भी उनकी देन है। ये भी आपको बता दें, क्योंकि हम पहली बार बना, मैं बसपा से विधायक बना, उसके बाद हम कांग्रेस ज्वाइन कर ली हमने। तो जो बसपा सपोर्टेड थे यहाँ बैठे हैं, और मुझे वोट दिया था आप लोगों ने, तो उस समय नाराज हो गए, कभी बसपा छोड़ के कांग्रेस में क्यों चला गया। क्योंकि मैंने सोचा अगर जनता का भला करना है तो कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो विकास हो जाएगा, और नहीं तो एक हमारे करौली से विधायक रहे थे सुरेश मीणा जी बसपा से, हैंडपंप मिस्त्री भी बात नहीं मानता था, चपरासी भी बात नहीं मानता था। तो हमने ज्वाइन कांग्रेस की, और आपके क्षेत्र में विकास कराया। आप लोगों ने भी देखा होगा, उस समय 14 जीएसएस एक बार में बनवाए थे सपोर्ट विधानसभा क्षेत्र में, 33 केवी के, और भी विकास काम करवाए। तो हमारा लक्ष्य था कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे लोगों की मदद करनी है। तो पहली बार बनने के बाद हमने अनुभव किया था
आप लोगों को तो खैर जो लोग संपर्क में रहते हैं वो जान सकते हैं, नहीं कुछ लोग संपर्क में नहीं है तो आपको सुनी सुनाई बातें आती हैं कि रमेश मीणा कैसा आदमी है, क्या करता है क्या नहीं करता है। कोई कह देता है रमेश मीणा चोर है, कोई कह देता है रमेश मीणा बदमाश है। लेकिन 3 बार जनता ने, आप लोगों ने मुझे चुना है तो आप लोग जानते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया है। कोई भी आदमी ये कहते हैं कि रमेश मीणा ने 1 रुपया लिया है तो यही इस्तीफा लिख दूंगा, राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। गरीबों का दिल जीता है, मुझे गरीब वोट देते हैं, मुझे नहीं जानता तो भी वो भी मुझे वोट देता है। क्योंकि हम आए थे तो कहीं पानी भरने की दिक्कत थी, कहीं रास्ते की दिक्कत थी, कहीं किसी जाति का बाहुल्य की दादागिरी थी, कहीं किसी का बाहुल्य किसी जाति का कहीं पर था। हमने सबको नीचे किया कि कोई दादागिरी नहीं करेगा और सब लोग इस लोकतंत्र में सब बिल्कुल आजादी से रहेंगे। तो आप लोगों ने भी देखा है, जब से विधायक बना हूं, मैंने किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की है, ऐसी राजनीति नहीं की है कि इसने वोट नहीं दिया इसको परेशान करूं या कोई काम करूं। कोई बदमाश है, कोई गलत काम करता है तो अपने आप फंसता है, वो हमारा नाम लेता है कि भाई उसने मरवा दिया, उसने ये करवा दिया। हम कोई काम नहीं करते। कोई कहता है भाई ये बदमाश है, अरे बदमाश होते तो आप बोल नहीं पाते। लोग, जनता जानती है कि हम कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा संघर्ष हमारी पार्टी के अंदर भी चला। हमने हमारी मांग रखी, हमारे विकास के काम रखे, यहाँ के पूर्वी राजस्थान के काम बात रखी, SC/ST की बात रखी, तो हमारे आला कमान ने उस बात को माना। तो उसका परिणाम ये निकला, ये हम अकेले लड़े थे। ये भी जो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई यहां से ऊंची ऊंची फेंक रहा है। हमने बात की आला कमान से कि भाई आप वोट तो हमसे लेते हो, लेकिन वोट लेने के बाद राजनीति में हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं होता कि मिलेगा। तो पहली बार आप देख रहे हो कि SC के 4 कैबिनेट मंत्री हैं पहली बार राजस्थान में कांग्रेसी सरकार में। इससे पहले हो तो बता दे कभी बने हो। और 5 ST के कैबिनेट मिनिस्टर है। हमने ये इस BD को उठाया तो बात हमारी मानी। और उसके बाद आप विकास की बात करें तो हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। और सबसे बड़ा विभाग माननीय मुख्यमंत्री राहुल जी ने और प्रियंका जी और सोनिया गांधी ने मुझे पंचायत राज का जुम्मा दिया। तो सबसे ज्यादा विकास के काम और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। ये सभी लोग, हमारे लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि कितना अच्छा काम किया है इस डिपार्टमेंट में और उसको सुधारने का प्रयास किया है। तो हम तो आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने, चाहे भीमाराव बाबा साहब के समय की बात हो तो संविधान का निर्माता, उनकी कमेटी का अध्यक्ष, उसमें मंत्री पद, ये सब कांग्रेस ने दिया। दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है मान और सम्मान। और आज भी आप यहाँ देख लें, राजस्थान में आप देख रहे हैं कि SC और ST के लोगों का भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि हमारी विचारधारा से हम जुड़ जाते हैं। लेकिन राजस्थान में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनमें कोई चुनना होता है। फिर क्या होता है कि आप लोगों से वो वोट ले जाता है, आपके वोट को कहीं बेच देता है। तो वो काम नहीं करना है आपको। हमने कहा, हम बने थे बसपा से तो हमने यहाँ विकास कराया और लोगों ने हमें बढ़ाया। आप लोगों ने भी देखा, पिछली बार भी देखा और इस बार भी देखा कि विकास के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं। मानते हैं हमारे 24 घंटे दरवाजा खुला है। हम किसी को नहीं कहते आप कैसे आया। कभी कोई जातिवाद नहीं किया, कभी कोई क्षेत्रवाद नहीं किया, कभी कोई भाषावाद नहीं किया। सब लोगों का सम्मान है। बस ये चाहते हैं कि भाई सब हमारे लोग अमन चैन शांति से रहें और इस क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। विकास कराने के बाद भी अभी भी पिछड़ा दिखाई देता है। क्योंकि हम पहली बार बने थे तो यहाँ से ये रेलवे लाइन का फाटक बंद हो जाता था, रात को कोई मरीज जा नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि भाई एक आदमी की ड्यूटी लगवाई जाए। कोई के पुलिया बनवा दो, कोई के एक रेलवे के बड़े आदमी ने कहा कि एक आदमी की ड्यूटी लग जाएगी तो रात को भी ये फाटक खुला रहेगा।
तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपके दोबारा ये निमोदा स्टेशन पे जो काम हुए हैं और भी विकास के काम हुए हैं, तो हमने काफी कोशिश की है हर क्षेत्र में विकास हो, और कोशिश पूरी हमारी रहती है। और आज आप देख रहे हैं कि पहली बार ये रखी लाल जी इनकी बहू है जिला प्रमुख, निर्विरोध बनी है राजस्थान में जिला प्रमुख पहली। कोई बनी हो तो बता दो, इससे पहले जिला प्रमुख निर्विरोध ऐसी की कहीं राजस्थान में नहीं बनी है। और मैंने कुछ सालों में, पहले की नहीं कह सकता, पंचायत राज जब शुरू हुआ जब कोई बन गया हो जिला प्रमुख, अब तो क्या वार्ड मेंबर भी चुनाव से ही जीतता है तभी बन पाता है, और हमने निर्विरोध जिला प्रमुख बनाया है। तो हमारा तो किसी से कोई सिस्टम नहीं है कि इसको नहीं बनाना उसको बनाना है। हम चाहते हैं कि हम समानता के साथ, और समानता का अधिकार महिलाओं को भी मिले, पुरुषों की बराबरी महिलाएं करें। तो एक इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास अभी तो समय कम है, पर फिर भी जो महिलाएं राज्य विकास से जुड़ना चाहती हैं तो हमें बता दें, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी, उनको काम धंधा मिलेगा और लोन मिलेगा, हुनर मिलेगा, काम सिखाया जाएगा, उस परिवार की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। ये सारी योजनाएं हमारे पास है। यदि इसमें कुछ राजीविका की महिला हो तो वो बता देंगी। जो महिलाएं राजीविका से जुड़ जाएगी उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार के माध्यम से लोन मिलता है, लोन के माध्यम से आप भैंस बकरी खरीद लें, कृषि का काम कर लें, दुकान चला लें, कोई भी काम कर सकती हैं, किसी प्रकार का कढ़ाई बुनाई का काम कर सकती हैं, कोई भी दर्जी का काम कर सकती हैं, टेलरिंग का, किसी प्रकार का कोई काम कर सकती हैं। बस उसमें एक ही बाध्यता है कि जो पैसा लिया है, और अब तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि ब्याज भी नहीं लगेगा। तो एक बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए, और महिला निधि में इस वर्ष 1000 करोड़ का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये आप लोगों को भी हमारे पहले वक्ताओं ने बताया था कि 25 लाख रुपए का तक का बीमा, आप कोई इलाज कराओ तो 25 लाख रुपए तक का फ्री है। पर कभी कभी हमारे लोग भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के रखें, जरूरत पड़ती है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो दिक्कत आती है। तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जो लोग सामान्य में आते हैं कि भाई हमारा नाम नहीं है, तो 850 रुपए लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता, वो भी शायद सरकार ने फ्री कर दिया है, तो वो देख लें। लेकिन बीमा जरूर कराएं। और जो व्यक्ति इनलिस्टेड है उसका दुर्घटना भी हो जाता है तो सरकार 10 लाख रुपए देती है। 100 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री है, 2000 यूनिट तक कृषि की बिजली फ्री है। तो ये बहुत सारे काम आपको, जो राशन सिस्टम में आपका नाम है पीडीएस में, तो आपको फूड्स के पैकेट मिल रहे हैं। और भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो उन बातों की तो आपको पता होगा कि शिविर लगते हैं, जानकारी आपको है। और सरकार ने, हमने जो मांगा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया, उसमें कोई कमी नहीं रखी कि भाई कोई विकास के काम में। आज करौली में मेडिकल कॉलेज बना है, तो आने वाले समय में बड़ी बीमारी के लिए आपको जयपुर जाना नहीं पड़ेगा, करौली में आपका इलाज हो जाएगा। और राजघाट पर पुल बनवाया है, मध्य प्रदेश राजस्थान को जोड़ने के लिए सड़कों के काम हुए हैं। जगह जगह आपको जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके पानी का काम हो रहा है, आपके गांव में भी हो रहा है। आपकी सड़क टूटी है, उनको भी ठीक कराएंगे। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि भारत सरकार का पैसा है। भारत सरकार का पैसा 60% है, 40% राज्य सरकार का है। और सरकार है तो भारत सरकार भी हमारी है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। पर लोग समझते नहीं है कि बहकाने का काम लोग करते हैं। इससे पहले क्यों विकास के काम नहीं हुआ, हमें में लेते, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले क्या हुआ, नहीं तो यहाँ का कोई कलेक्टर आईएएस काम करा पाया, न जनप्रतिनिधि करवाया। हमने ही कॉलेज बनवाए, हमने ही यहाँ बड़े बड़े ऑफिस खोले, विकास के काम करवाए हैं पूरे विधानसभा और पूरे जिले में। लोगों से काम करवाना तो आता नहीं है, बस कमियां निकालते रहते हैं। उसका पैसा है, काम हो गया तो घटिया हो गया, अरे घटिया हो गया तो जांच करवा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जिस डिपार्टमेंट ने गलत काम किया है। लेकिन विकास करवाना और करना सीखो। तो मैं तो इस मौके पे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया है कि बाबा साहब मूर्ति का अनावरण आज बलवंतपुरा में हुआ है। तो पूरे बलवंतपुरा बस्ती को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक इतिहास बनाया है। और बाबा साहब के जो सपने हैं
उनको साकार करना है, उनके सपने जो अधूरे रह गए उनको हमें पूरा करना है। तो जो हमारा संकल्प मातृशक्ति के लिए हमने कहा है, वही संकल्प हमारे पुरुषों में होना चाहिए कि हम शिक्षित बने, अच्छे संस्कारवान बने और हमारे जो जीवन में, जो व्यवहार में जो कमियां हैं, जो गलत वातावरण हमसे बन जाता है, उसको कैसे रोकें। ये आप समाज में बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी चर्चा हो तो उसमें हो कि हमारे बीच में कमियों को हम कैसे फेंक दें। सारी कमियां एक दिन में तो निकलती नहीं है, पर धीरे धीरे कमियों को निकाल दें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं, अच्छे अधिकारी बनाएं, अच्छे राजनेता बनाएं। तभी हमारा संकल्प पूरा होगा, तभी हमारा सपना पूरा होगा कि बाबा साहब का सपना था कि हमारे लोग आगे बढ़े और वहां तक पहुंचे जहां इस देश में नीतियां बनती हैं। तब हमारा सपना पूरा हो सकता है। तो कोई भी आप संकल्प लें कि ये मेरे अंदर बुराई है, हम किसी की बुराई की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको ये पता हो कि मेरे बीच में करता हूं या कोई अन्य काम करता हूं या झूठ बोलता हूं या बेईमानी करता हूं, तो धीरे धीरे आदमी छोड़ देगा और सत्य के रास्ते पर चलेगा और संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा। कोई घर बैठे तो कोई चीज मिलती नहीं है, आलस में पड़ा रहे सुबह से शाम कि भगवान दे जाएगा या मेरे भाग्य में लिखा है। जो आदमी मेहनत करता है वो अपने हाथों की रेखा भी बदल देता है और वो आगे बढ़ता है। तो मैं तो मातृशक्ति से इतना कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना भाई, और कोई बिना पढ़े लिखे अपना बच्चा नहीं रहे। और मेरे लायक किसी को कोई भी कार्य हो तो मैं उसके लिए सदैव आपके बीच में हूं। और कुछ विकास की बातें मुझे सरपंच साहब ने बताई हैं, तो उस बारे में भी मैं आपको मोटी मोटी बात कहना चाहता हूं बिना देखे कि 20 लाख रुपए में मेरे विधायक कोष से बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो यहाँ बनवा रहे हैं, तो आप किसी भी रूप में, भवन निर्माण के रूप में, चार दीवारी के रूप में या अन्य कोई जो भी आप काम करवाएं, उसके लिए मैं मेरे कोष से 20 लाख रुपए विधायक कोष से बाबा साहब के लिए मैं देता हूं। उसके अलावा आपके जो भी काम है, राजस्व काम की बात हुई है, तो वो पहले भी मैं आया तो रोज बोला था, तो मैंने चिट्ठी राज्य सरकार को लिख दी है और अभी 2-3 दिन बाद 18 कैबिनेट की मीटिंग है, तो राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट उनसे बात करूंगा। तो अभी हो जाए तो ठीक, नहीं आगे जरूर होगा, हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी काम आपने बताए हैं उन पे हमारा पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हो। इससे पहले भी आया था, 10 लाख रुपए की तो मैंने स्वीकृति जारी कर दी, उस रोज मैं कह के गया था कुआं पर, और 10 लाख रुपए और दूंगा मैं आपको। उसके अलावा नरेगा से आप इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए मैंने सरपंच साहब को बोल दिया है कि आप जैसे जैसे इस गांव में भी जो सड़कें खराब हैं तो आप 20-30 लाख की, 40 लाख की एस्टिमेट बनवा के भिजवा दें। नरेगा और कन्वर्जेंस के माध्यम से आपके विकास के कार्य हम करवाएंगे, क्योंकि ये विभाग भी पंचायत राज मेरे पास है, तो शीघ्र ही एस्टिमेट आ जाएगा। तो सीओ से हमारे अधिकारी से कहेंगे कि भाई तुरंत मस्टॉल चालू करें और इन कार्यों को करवाएं। तो जो भी आपके विकास के काम है उन पर ध्यान रखेंगे, लेकिन कुछ काम हो भी पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। मान लो आचार संहिता से पहले जो कार्य शुरू हो गए वो तो हो जाएंगे, और जो रह गए वो बाद में हो पाएंगे। आप कहोगे मंत्री आए थे, भाषण ठोके, काम नहीं हुआ। तो जल जीवन मिशन का काम तो हमने पहले ही लिया है प्रायोरिटी में, आपके बिना कहे कि भाई ये काम तो जल्दी पूरा करवा दो। सड़क वो ठेकेदार ठीक करवाएगा, और ये 20 लाख रुपए दिए, ये तो हम कल चिट्ठी लिख देंगे, कोई भी आदमी आ जाए और एक एस्टिमेट 2-4 कामों के और बता दें, या पानी की कहीं ज्यादा समस्या है तो उसको भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। आप सभी लोगों ने, हमने जो बात कही उसको धैर्यता से आपने सुना, और आपका 3 बार मुझे आशीर्वाद मिला है। ये आपका मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। रही चुनाव होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपनी बात होती है, वो आपको तय करना है। हम किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि आप हमें वोट दें या हमारा काम करें। आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, लेकिन जीवन में एक बात जो होती है उसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि व्यवहार सबसे बना के रखेंगे तो व्यवहार जीवन में काम आता है। इसी के साथ मेरा उद्बोधन है उसको मैं समाप्त करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम, जय भारत।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।